क्या लिखेंगे हम लोग? मौर्योत्तर कला। ठीक है, मौर्योत्तर कला लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौर्योत्तर कला। देखिए, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में सभी बच्चे लिखिए, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, ठीक है, कॉमा दे दीजिए, भारत के विभिन्न भागों में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। क्या हुआ? उदय हुआ। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। पूर्ण विराम दे दीजिए। इनमें उत्तर में शुंग, उत्तर में क्या? शुंग लिखिए, उत्तर में शुंग, कॉमा दे दीजिए, कन्नव, कॉमा कुषाण, अभी मैंने लिखाया था सारा चीज, कुषाण लिख लिए, और शक लिखे। शक प्रमुख थे, जबकि दक्षिणी और पश्चिमी भारत में सातवाहन, कोई बच्चे बता सकते हैं सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। क्या नाम था उनका? सिमुक। एकदम याद रखना है, यदि आप सभी को आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ क्या करना है, कुछ बनना है, तो छोटा चीजों को आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, पीछे जो बच्चे बैठे हैं बताइए, अभी मैंने क्या बताया कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। ठीक है जी, सातवाहन वंश के कौन थे? सिमुक। सातवाहन वंश में महान शासक हुए हैं, जैसे सातकर्णी प्रथम। ठीक है जी, चलिए लिखिए सभी लोग लिखिए। क्या लिखे? जबकि दक्षिणी और पश्चिम भारत में सातवाहन, कॉमा दे दीजिए, इक्ष्वाकु, ऐसा लिखेंगे, इक्ष्वाकु। ठीक है जी, इक्ष्वाकु, कॉमा आभीर और वकाटक ने प्रसिद्धि प्राप्त की। पूर्ण विराम दे दीजिए। इसी प्रकार धार्मिक परिदृश्य ने
धार्मिक परिदृश्य ने, इसी प्रकार धार्मिक परिदृश्य ने सेव, इसको मैं मिटाता हूं, धार्मिक परिदृश्य ने क्या लिखे, सेव वैष्णव, शैव वैष्णव लिखिए, और शाक्त, सेव मतलब समझे, जो शिव के उपासक हैं, जो भगवान शिव को मानते हैं वो शैव हो गए, जो विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव हो गए, जो शक्ति को मानते हैं, देखते हैं आदि रूपी शक्ति काली दुर्गा, देखते हैं कि नहीं, गांव घर में इस तरह का होता रहता है, शक्ति रूपी माता देवी, है ना। तो शाक्त जैसे ब्राह्मण संप्रदायों का, संप्रदायों का उद्भव देखा, लिख लिए, उद्भव देखा, सभी को सुनाई पड़ रहा है ना, उद्भव देखा, पूर्वविराम, साथ ही इस अवधि की कला ने बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस अवधि की कला ने बदलते सामाजिक राजनीतिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जिसको बोलते हैं, सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को भी परिलक्षित करना आरंभ किया, परिलक्षित करना आरंभ किया। सभी को समझ में आ रहा है बाबू? पीछे ठीक है। पूर्वविराम, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं और स्तूपों के रूप में, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं और स्तूपों के रूप में, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं और स्तूपों के रूप में स्थापत्य कला जारी रही। गुफाओं और स्तूपों के रूप में स्थापत्य कला जारी रही, कौमा, लेकिन साथ ही कुछ राजवंशों ने अपनी स्वयं की कुछ अनूठी विशेषताएं प्रचलित की। हाँ, कुछ, लेकिन साथ ही कुछ राजवंशों ने अपनी स्वयं की कुछ अनूठी विशेषताएं प्रचलित की। पूर्वविराम, इसी प्रकार मूर्ति कला की विभिन्न शैलियों का उद्भव हुआ।
इसी प्रकार मूर्ति कला की विभिन्न शैलियों का उद्भव हुआ। विभिन्न शैलियों का उद्भव हुआ और मौर्योत्तर कला में मूर्ति कला, मौर्योत्तर लिखे बाबू, छूट गए क्या? फिर से रिपीट कर रहे हैं, मैंने बताया। लेकिन साथ ही कुछ राजवंशों ने अपनी स्वयं की कुछ अनूठी विशेषताएं प्रचलित की। पूर्व विराम के बाद लिखिए, इसी प्रकार मूर्ति कला की विभिन्न शैलियों का उद्भव हुआ। सब लिखे, उद्भव हुआ। और एंड जिसको बोलते हैं, और मौर्योत्तर कला में मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष लिख लीजिए, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। लिख ले बाबू, मौर्योत्तर कला में मूर्ति कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। हो गया, इसको मैं मिटा दूं। सबसे पहले हेडिंग में दीजिएगा स्थापत्य कला। हेडिंग में क्या दीजिएगा? स्थापत्य कला। लिखिए, स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में सबसे पहला पॉइंट बनाइएगा, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। ठीक है, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। हो गया, ये पॉइंट बना के इसका लिखिए। आपको नहीं लगता है पहले गुफा वगैरह होता था ना, गुफाओं में लोग रहते थे ना अपनी सुरक्षा के लिए? क्या करते थे? पत्थर को काट करके वहां गड्ढा कर देते थे, पूरा गुफा बनाते। वहीं पर वो क्या करते थे? जानवरों की सुरक्षा में वो अपने आप को सुरक्षित करते थे। ठीक है, चलिए लिखिए, मौर्य काल की भांति चट्टानों से बनाई गई गुफाओं का निर्माण जारी रहा। मौर्य काल की भांति चट्टानों से बनाई गई गुफाओं का निर्माण जारी रहा। मौर्य काल की भांति चट्टानों से बनाई गई गुफाओं का निर्माण जारी रहा। पूर्ण विराम। हालांकि इस अवधि में चट्टानी गुफाओं के दो प्रकारों अर्थात चैत्य और विहार, चैत्य और विहार, नॉट विहार। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा आप सभी से, चैत्य और विहार कौन बच्चे बताएंगे?
ठीक है, कि विहार किसको कहा जाता था? बोलो, हाथ खड़ा कीजिए। गुड। और भी बच्चे ठीक बताते हैं। विहार मतलब होता है रहने का स्थान। और ये इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर किया था आगे चल करके बौद्ध धर्म के लोग। बौद्ध धर्म के लोगों ने विहार का उपयोग मठों के रूप में, मठ मतलब समझते, जहां लोग रहते हैं, साधु संत के मठ हुआ करते थे, वहां पर वो निवास करते थे। तो विहार में बौद्ध भिक्षु जो लोग रहते थे वो वहां पर क्या करते थे? निवास करते थे, रहने लायक। विहार अब समझ में आ गया सबको? रहने योग्य जगह, यानी एक प्रकार से ये बौद्ध मठ था, बौद्ध, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर, लिख लीजिए पूर्ण विराम के बाद। विहार बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए, विहार बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए, विहार बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए, बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष होते थे। बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष होते थे। देखो, आवासीय किसको बोलते हैं? आवास मतलब वहां जहां रहते हैं लोग, जैसे कोई रेसिडेंटल, भीशी आवास, यानी भीशी साहब वहां रहते हैं, निवास करते हैं। तो ये जो विहार होता था वो बौद्ध और जैन भिक्षुओं का आवासीय कक्ष, जहां पर वो आराम करते थे। समझ गए? देखो, काम करने का अलग जगह होता है, विश्राम करने का अलग जगह होता है। जैसे हॉस्टल, क्लासरूम अलग होता है, हॉस्टल अलग होता है। हॉस्टल में क्या करते, जब बच्चे पढ़ाई कर लेते तो फिर जाके वहां आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन क्लास क्या होता है, वहां पर पढ़ाई लिखाई की चर्चा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो विहार क्या है? बौद्ध और जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय कक्ष होते थे। ठीक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम चाहे उसे छोड़ दीजिए, आवासीय कक्ष होते थे। और लिखिए, और इनका विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। और इनका विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। किसका विकास? विहार का विकास। किसका विकास बाबू? विहार का विकास। क्या लिखे आप लोग? फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, इनका विकास मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था, कौमा, वहीं चैत्य, इसको मिटाता हूं मैं, वहीं। देखो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है ना, ये जानते हैं देश का सबसे जो टॉप मोस्ट एग्जाम होता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, वैसे एग्जाम में पूछा गया था। मैं खुद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हूं, चैत्य और विहार। देख रहे हो ना, यानी आप अभी सेमेस्टर 1-2 में पढ़ रहे हो, लेकिन ये आपको जिला का सबसे टॉप मोस्ट सर्विस आपको दे रहा है, देश का सबसे टॉप मोस्ट सर्विस। कौन? जो आईएएस होते हैं, जो आईपीएस होते हैं, वो लोग बनिएगा। तो अभी से यदि आप लोग अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिए तो वह दिन दूर नहीं है जब आप खुद से बोलिएगा, सर मैं आईएएस का एग्जाम दूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं आईएफएस बनूंगा। कौन बनेगा? आप ही लोग बनिएगा। अरे ऐसा नहीं है कि ये सब बड़े सर्विस के लिए कोई बहुत बड़े लोगों की आवश्यकता है, बड़े परिवार का जन्म हो, ऐसा नहीं है। रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन रहा है, टेम्पू चालक का बेटा आईएएस बन रहा है, आप क्यों नहीं कर सकते? यू कैन पास। और ये कभी होगा जब आप चीजों को जानिएगा। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, नहीं समझ पाइएगा। लेकिन यदि अभी आप मेहनत करके उतना दूर से आप लोग 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर करके आप जाते हैं पढ़ने के लिए, तो व्यर्थ जाने नहीं देंगे, कुछ तो सिखा के भेजेंगे। जैसे अभी आप बिहार के बारे में बोले, कहीं ना कहीं इसका हम चर्चा किए थे, आपके माइंड में था। तो इसी प्रकार का टॉपिक यदि कभी फिर चर्चा होगा, कोई एग्जाम में आ जाएगा, तो उसको आराम से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चैत्य लिखिए, चैत्य के विषय में। वही चैत्य
चैत्य कक्षों का इस अवधि के दौरान विकास हुआ था। वहीं चैत्य कक्षों का, चैत्य लिखिए ना, चैत्य कक्षों का लिखिए, चैत्य कक्षों का इस अवधि के दौरान विकास हुआ था। पूर्वविराम, ये मुख्य रूप से दौरान हुआ था। इस अवधि के दौरान विकास हुआ था। लिख ले बाबू। चलिए पूर्णविराम के बाद लिखिए, ये मुख्य रूप से छूटे क्या, मुख्य रूप से समतल छतों वाले, ये मुख्य रूप से समतल छतों वाले चतुष्कोणीय कक्ष थे। ये मुख्य रूप से समतल छतों वाले चतुष्कोणीय कक्ष थे। ये मुख्य रूप से समतल छतों वाले चतुष्कोणीय कक्ष थे। चतुष्कोणीय लिख पाएंगे ना बाबू? नहीं लिख पाएंगे? चतुष्कोणीय कक्ष थे। लिख देना, चतुष्कोणीय कक्ष थे। और लिखिए, चतुष्कोणीय कक्ष थे और प्रार्थना कक्ष के रूप में, प्रार्थना ऐसे लिखेंगे, प्रार्थना, इसको सिंगल डिवाइडेड कॉमा में लिखिएगा ताकि ध्यान में रहे आपको। प्रार्थना कक्ष के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। प्रार्थना कक्ष के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। किनका उपयोग किया जाता था? चैत्य का। किनका उपयोग किया जाता था? चैत्य का। यानी एक तरह से चैत्य को आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कक्ष था। कक्ष मतलब कमरा, रूम। वहां क्या होता था? प्रार्थना होता था। किसका होता था? भगवान का होता था। तो एक प्रकार से चैत्य क्या हो गया? प्रार्थना कक्ष, जहां पर वैसे जगह जहां पर प्रेयर होता था, प्रार्थना होता था। अब समझ में आया सबको? कौन बच्चे हमको बताएंगे कि विहार और चैत्य में क्या अंतर है? विहार और चैत्य में क्या अंतर है बताइए। अभी विहार रहने का जगह होता था जैन और बौद्ध भिक्षुओं का, और चैत्य क्या होता था? प्रार्थना कक्ष होता था, प्रार्थना जहां पर होता था। और विहार में जहां विश्राम करते थे, रहते थे। रहना और प्रार्थना में अंतर होता है। कोई मंदिर हुआ तो मंदिर में थोड़े, मंदिर के बगल में लोग रहते हैं, वहां पर प्रार्थना करने जाएंगे, प्रसाद लेंगे और फिर जगह पर जाके अपना घर जाते हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे लिखिए। पूर्णविराम, गुफाओं में, उसी में गुफाओं में बारिश से बचाने के लिए, गुफाओं में बारिश से बचाने के लिए खुले प्रांगण, गुफाओं में बारिश से बचाने के लिए खुले प्रांगण, गुफाओं में बारिश से बचाने के लिए खुले प्रांगण, खुले प्रांगण, प्रांगण, प्रांगण हो गया, प्रांगण, खुले प्रांगण और पत्थर रोड़ी, इसको मिटा दो। प्रांगण लिख लिए? प्रांगण और पत्थर रोड़ी, पत्थर रोड़ी, ठीक है।
पत्थर रोड़ी की दीवारें भी थी, पत्थर रोड़ी की दीवारें भी थी, पत्थर रोड़ी की दीवारें भी थी। पूर्ण विराम दे दीजिए। इन्हें मानव और पशु, इन्हें मानव और पशु आकृतियों से भी, आकृति, इन्हें लिखो सभी लोग, इन्हें लिखिए, इन्हें मानव और पशु आकृतियों से भी, पशु आकृति यानी चित्र जिसको बोलते हैं, आकृतियों से भी अलंकृत किया गया था, अलंकृत किया गया था। कौन कौन सा चित्र से? मानव और पशु के चित्र से। उदाहरण कार्ले का चित्र हॉल, कार्ले का चित्र हॉल का इसको बताते हैं। उदाहरण कार्ले का चित्र हॉल, कार्ले का चित्र हॉल। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा का विहार इत्यादि, एलोरा का विहार, एलोरा, अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, कोमा एलोरा का विहार आदि। यहां तक सभी का हो गया क्लियर? देखिए 25 किलोमीटर दूरी से ये सब बच्चे क्लास के लिए आए हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब जो है ये बच्चों का जुनून को दिखाता है कि ये पढ़ाई के प्रति कितना डेडिकेटेड है। लोकल बच्चे जो हैं सरायकेला के मान लिए, उनको यहाँ ये कॉलेज दूरी लगता है, लेकिन समझिए कि खरसावां कुचाई से ये बच्चियां जो है गाड़ी भाड़ा में खर्च करके फेयर दे करके ये क्लास करने के लिए आते हैं। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है और खासकर इनके बारे में हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इनके लिए क्या सुविधा हो सकता है दिया जाए, ताकि इनका जो गोल है, इनका जो जुनून है, ये जो पंख से उड़ना चाह रहे हैं वो कमजोर ना हो बल्कि मजबूत हो। मैं चाहूंगा यहाँ के जिला प्रशासन और सरकार से कि इनके लिए जल्द से जल्द सुविधा दिया जाए, ताकि ये जो कुछ आगे चल करके कुछ करना चाह रहे हैं, जीवन में कुछ बनना चाह रहे हैं, तो बहुत फायदा हो इनके लिए और इनको मदद मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।